तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। किशोरी कृपा जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज ये वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने बाल गोपाल जी लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे कराती हूँ, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी भी मिल पाएगी। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर भी आपको कोई भी चीज़ जानकारी लेनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। लड्डू जी किशोरी कृपा जी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लड्डू गोपाल जी को मैं सुबह स्नान कैसे कराती हूँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक प्रांत ली है। प्रांत में मैंने एक स्वास्तिक बनाया है, साथ में मैं एक अपना तुलसी पत्र रख दूँगी। तुलसी पत्र के ऊपर फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करूँगी। तो जैसे कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया, साथ में मेरे नन्हे से बाल गोपाल, मेरे लल्ला छोटे से भी विराजमान है। और इसी के साथ मैंने अपने शालिग्राम जी को भी रख दिया है। और अब हम तीनों को गंगा जल से और शुद्ध जल से उनको स्नान कराएंगे। और इसी के साथ मैंने कुछ थोड़े से फूलों की वर्षा की है, जिससे कि लगे मेरे ठाकुर जी को मैंने फूल भी अर्पित किए हैं। और ये मैंने थोड़ा सा जल और शुद्ध जल से अपने ठाकुर जी को स्नान कराया है, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन आ गए हैं। तो नॉर्मल वाटर ही है, नॉर्मल वाटर से ही मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। तो ये मेरा एक फ्राई पैन में जो मेरे बर्तन में पानी है, उसमें गंगा जल और थोड़ा सा गुलाब जल और तुलसी दल उसमें मिक्स है। उसके बाद अब मैं अपने ठाकुर जी को उनके सिर पे एक तुलसी दल अर्पित करूँगी, जिससे कि फिर उनको लगे कि मैंने अपने ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पित कर दी है। और साथ में शुद्ध जल से उनको फिर से स्नान करवाऊँगी। तो अब मैं साथ अपने दोनों बाल गोपाल जी को, अपने लल्ला को शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ, और साथ में अपने शालिग्राम जी को भी। और इसी के साथ अब मैं अपने छोटे जो मेरे बाल गोपाल जी हैं, उनको देखो मैं गोपी चंदन लगा रही हूँ। अब आप सब मुझे कमेंट में ये ज़रूर पूछेंगे गोपी चंदन होता क्या है। देखिए, गोपी चंदन वो होता है जिसे हम तिलक लगाते हैं। और अब हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे बाल गोपाल जी हैं, उनको गोपी चंदन बहुत पसंद है। तो जब भी हम अपने बाल गोपाल जी को, लल्ला को, लड्डू गोपाल जी को, या कोई भी पीतल की मतलब भगवान से रिलेटेड जो चीज़ होती है, उनको हम गोपी चंदन से ही नहलाते हैं। उसका एक कारण तो ये है कि गोपी चंदन से हमारे जो पीतल के ठाकुर जी होते हैं, या पीतल के हमारे अष्ट धातु के जो लड्डू गोपाल जी बने होते हैं, वो बिल्कुल चमक जाते हैं। तीसरा रीज़न ये होता है गोपी चंदन हमारी वृंदावन की जो रज है, गोपियों की जो रज है, उससे बनी होती है। ये बिल्कुल पवित्र और शुद्ध गोपी चंदन होता है। इसी से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कृष्णा जी, अपने ठाकुर जी को नहलाना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने छोटे से बाल गोपाल, अपने लाल को, अपने लल्ला को गोपी चंदन लगाया है। उनके पूरे शरीर पर गोपी चंदन अच्छे से लगा दूंगी। जैसे हम खुद एक साबुन लगाते हैं ना, वैसे ही हम अपने लल्ला को भी गोपी चंदन लगाएंगे, जिससे कि वो बिल्कुल साफ़ हो जाएं और चमक जाएं, और सुंदर से प्यारे से हमारे बाल गोपाल जी रेडी हो जाएं। तो देखिए, मैं धीरे धीरे करके उनके लेग्स पे, हाथों पे, उनके फेस पे अच्छे से गोपी चंदन लगा दूंगी, क्योंकि जो हमारी पीतल की जो हमारे प्रभु होते हैं अष्टधातु के, वो बिल्कुल चमक जाएंगे। साथ में मेरे नन्हे से बाल गोपाल, मेरे लल्ला, उनको भी मैंने गोपी चंदन लगाया है। और इसके बाद फिर इनको हम शुद्ध जल से इनको अच्छे से नहला लेंगे। साथ में मैंने अपने शालिग्राम जी को भी गोपी चंदन लगाया। उनको भी चंदन लगाने के बाद शुद्ध गंगा जल से उनको स्नान करा लेंगे। को गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे, जिससे कि उनके शरीर पे जितना भी गोपी चंदन हमने लगाया है, वो अच्छे से निकल जाए और वो बिल्कुल नहा धो के रेडी हो जाएं। तो इसी के साथ अब हमारे देखिए बाल गोपाल जी, हमारे लड्डू, हमारे लल्ला जी रेडी हो गए हैं नहा धो के बिल्कुल। अब हम उनको शुद्ध स्वच्छ टॉवल से अच्छे से उनके शरीर को साफ कर लेंगे, ताकि कुछ भी उन पे पानी ना रहे, और ना ही गोपी चंदन उनके बॉडी पे, उनके शरीर पे रह पाए।
तो इस तरह से हम अच्छे से स्वच्छ कपड़े से अपने लड्डू गोपाल जी को साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे मेरे छोटे से बाल गोपाल जी, मेरे लल्ला को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो अब हम इनको पहनाएंगे वस्त्र। तो अब मैं अपने छोटे से लल्ला को, अपने बाल गोपाल जी को एक छोटा सा लंगोट पहना दूँगी, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको बिना नैपी, बिना लंगोट के नहीं रखा जाता है। जैसे हम अपने बच्चे को पहनाते हैं वैसे ही हम अपने बाल गोपाल जी को भी नैपी पहनाएंगे। तो मैंने उनको लंगोट पहना दिया है, साथ में उनको अब मैं वस्त्र पहना रही हूँ। सुंदर से वस्त्र उनको पहना के, ज्वेलरी पहना के उनका श्रृंगार किया जाएगा। तो इसी के साथ मैंने अपने ठाकुर जी, अपने लाल को वस्त्र पहना दिया है। अब हम उनको एक एक करके उनकी ज्वेलरी, उनकी माला पहनाएंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी उनको मोतियों की माला पहनाई है, साथ में उनको कंगन पहना दूंगी दोनों हाथों में। मैं अपने लड्डू गोपाल जी का ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल सा साधारण सा श्रृंगार करती हूँ। तो कभी कभी तो डेली बहुत हल्का श्रृंगार हो पाता है, कभी कभी थोड़ा हैवी हो जाता है, पर हर एकादशी पे थोड़ा सा हैवी श्रृंगार होता है। बाकी के नॉर्मल डे में मैं बहुत सिंपल सा साधारण सा श्रृंगार करती हूँ। उनको स्नान करा के बस वस्त्र पहना के और एक छोटी सी माला पहना के उनको विराजमान कर देती हूँ, मुकुट। और पर एकादशी पे थोड़ा सा हैवी श्रृंगार करती हूँ, जैसे अपने युगल सरकार जी का हैवी श्रृंगार करती हूँ एकादशी पे भी। पर नॉर्मल दिनों में उनका नॉर्मल श्रृंगार ही होता है। जैसे हम नॉर्मल दिनों में खुद भी नॉर्मल रहते हैं ना, तो वैसे ही मैं अपने बाल गोपाल जी को भी नॉर्मल दिनों में नॉर्मल सा ही श्रृंगार करती हूँ। तो इसी के साथ उनको मैंने इयररिंग्स पहना दिए हैं। तो देखिए, अब हम उनको साथ साथ मुकुट भी पहनाएंगे और उनको आप चाहे तो पगड़ी भी बांध सकते हैं, पर मैं अपने ठाकुर जी को मुकुट ही पहनाने वाली हूँ और उनकी ड्रेस के साथ मैचिंग का। तो ये मैंने उनको सुंदर सा प्यारा सा मुकुट पहना दिया है। तो देखिए, हमारे लड्डू जी, मेरे लल्ला रेडी हो गए हैं सुंदर से प्यारे से। बस अभी एक चीज़ की कमी है, बिना मोर पंख के हमारे ठाकुर जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार अधूरा है। तो ये एक छोटा सा मोर पंख उनकी पगड़ी में मैं लगा दूंगी, जिससे कि उनका श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में बांसुरी उनको भेंट की जाएगी। बांसुरी अभी उनको उनकी जगह पे विराजमान कर देंगे उनके आसन पे, तब मैं उनको उनकी बांसुरी भी दे दूँगी। और साथ में मैं अपने छोटे से बाल गोपाल जी को भी रेडी कर लूँगी। उनको भी वस्त्र पहना के, उनको भी आभूषण वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सब पहना के, उनको अच्छे से श्रृंगार करके, उनको भी तैयार करके उनके आसन पर विराजमान कर दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी घर में लड्डू गोपाल जी के होते हो, नियम पूर्व उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये मेरे छोटे से बाल गोपाल जी, छोटे से हाथ इतने हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे लिए ये बाल गोपाल जी। उनको भी तैयार करके मैंने उनके आसन पे विराजमान कर दिया है। और ये देखिए, अब मैंने अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। उनको फूल अर्पित किया है, साथ में उनको एक तुलसी दल भी अर्पित किया जाएगा। और छोटे से बाल गोपाल जी को भी फूलों की पंखुड़ियाँ अर्पण की है। और ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे दिया। ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी को भी बांसुरी हमने दे दी है, साथ में ये तुलसी दल, क्योंकि बिना तुलसी अर्पण किए हमारे ठाकुर जी कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं। और सब श्रृंगार, सब कुछ कहते हैं ना, बिना तुलसी दल के सब अधूरा है। तो मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल जी, दोनों लल्ला जी को तुलसी दल अर्पित कर दिया है। साथ में मैंने अपने युगल सरकार जो है उनके चरणों में भी तुलसी दल अर्पित की है। और मैंने साथ में अपनी राधा रानी को, अपनी लाडो को, उनके हाथों में तुलसी दल दी है। तो इस प्रकार देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है और वस्त्र पहनाए हैं, उनका श्रृंगार किया है। ये डेली का नियम होता है मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ। तो साथ साथ अपने युगल सरकार जी को फूल भी अर्पित किया जाता है। अब ये है आरती के बाद का दर्शन, जब मैं आरती कर लेती हूँ। तो इसी के साथ आरती के बाद अब हम उनको भोग भी अर्पण करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने लल्ला को। तो क्योंकि बिना भोग, सुबह सुबह मैं भोग में ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ, कुछ भी मिष्ठान वगैरह, दूध वगैरह, फल वगैरह ही उनको अर्पित करती हूँ। तो ये आरती के बाद का दर्शन आप देख रहे हैं मेरे युगल सरकार जी का, मेरे ठाकुर जी का, मेरी राधा रानी का और मेरे लड्डू गोपाल जी, जो कि अपनी जगह पे अपने आसन पर विराजमान है। और इसी के साथ अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ अपने बाल गोपाल जी को मैं भोग कैसे लगाती हूँ। तो
देखिए ये मैंने अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को भोग दे दिया। साथ में गुजिया और मिष्ठान और उनके पास जल रखा है, शुद्ध जल, जिसमें मैंने तुलसी दल डाल दी है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भी भोग उनको नहीं दिया जाता। अब अपने ठाकुर जी को मानसिक भाव से उनको दृष्टि भोग अर्पण करेंगे कि वो प्रभु आप दृष्टि भोग लगा लीजिए, क्योंकि जब तक हमारे प्रभु दृष्टि भोग नहीं लगाएंगे तो हमारे मन को भी तसल्ली नहीं होती। तो प्रभु को दृष्टि भोग के लिए भोग अर्पण करेंगे। और साथ में मैं अपने युगल सरकार जी को भी भोग उनको दृष्टि अर्पण दिखाऊंगी। तो इसी के प्रकार अपने ठाकुर जी, राधा रानी को, अपने लड्डू गोपाल जी को सबको भोग लगाने के बाद का ये दर्शन आप सबको दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी के, बाल गोपाल जी की सेवा करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर। और नीचे कमेंट सेक्शन में ठाकुर जी के श्री चरणों में राधे राधे जी की हाजिरी जरूर लगाइएगा। तो इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।